आज हम आपको अल्काइल हैलाइड लेकर आए हैं। इसके हम टाइप्स और क्लासिफिकेशन के साथ एक प्रिपरेशन कराने की कोशिश करते हैं। तो इस लेक्चर को गौर से सुने। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड कहते हैं जब हैलोजन ग्रुप किसी अल्केन में आ जाएं, जब हैलोजन ग्रुप किसी अल्केन में आ जाएं और हाइड्रोजन चला जाए तो उसको कहते हैं अल्काइल हैलाइड। When one hydrogen of alkane replaced with halogen atom, the product is called alkyl halide. अब ये अल्केन है, इसमें हेलोजन आया, हाइड्रोजन चला गया, हेलोजन आया, हेलोजन आया, हाइड्रोजन चला गया। हाइड्रोजन के साथ हमने प्लस लगाया क्योंकि इसमें ऐड हो गया है, हाइड्रोजन के साथ माइनस लगाया क्योंकि इसमें से निकल रहे हैं। तो ये अल्केन और ये अल्काइल हैलाइड। एक्स हेलोजन ग्रुप, एक्स का मतलब X2 या F2 या Cl2 या Br2 या I2। हेलोजन के इन मेम्ब्रान में से कोई एक मेंबर आ जाए, हाइड्रोजन चला जाए तो उसके प्रोडक्ट को अल्काइल हैलाइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखें CH3CH3, ठीक। इसमें फॉर एग्जांपल ये क्लोरीन है, क्लोरीन है, ये बनता है CH3CH2, ठीक, Cl, ठीक हो गया। एक हेलोजन ग्रुप आया Cl, दो क्लोरीन में से एक क्लोरीन कार्बन के साथ अटैच हो गया, दूसरा क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ HCl बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये देखें ये है ईथेन, ईथेन में क्लोरीन आया तो ये बन गया इथाइल, इथाइल क्लोराइड, ठीक। एक हाइड्रोजन चला गया, क्लोरीन आ गया तो ईथेन से इथाइल क्लोराइड बना। एक और एग्जांपल CH3CH2CH2 CH3, इसमें इसकी क्लोरीनेशन करा देते हैं तो ये बन जाएगा CH3CH2CH2Cl या CH3CH3Cl। इन दोनों में से एक बन सकता है, इसको कहा जाएगा प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड। इसको कहा जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। सेम स्ट्रक्चर, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसको आइसो क्यों कहा? किसी भी चेन से आप जिस तरफ से भी नंबरिंग करेंगे, किसी भी चेन की जिस तरफ से भी नंबरिंग करेंगे उसकी दूसरी पोजीशन को आइसो कहते हैं। तो यहां से देखें 1 2 3, तो ये दूसरी पोजीशन पे है, Cl आया, ये आइसोप्रोपाइल। यहां से देख लेते हैं तो भी ये 1 2 3, ये दूसरी पोजीशन पे Cl आ गया तो ये हो गया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। इसको कहते हैं एन प्रोपाइल क्लोराइड, इसको आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। बात क्लियर हो गई? अल्केन में जब भी हाइड्रोजन चला जाए, हेलोजन आ जाए तो उसको कहा जाता है अल्काइल हैलाइड। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसकी टाइप्स पे बात करते हैं। अल्काइल हैलाइड के टाइप्स में देखें, मोनो हेलो अल्केन, मोनो हेलो अल्केन ये नंबर 1 है। नंबर 2 डाई हेलो अल्केन, नंबर 3 ट्राई हेलो अल्केन,
ट्राई हेलो अल्केन। मोनो हेलो अल्केन में which contain only one हेलोजन एटम, जिसमें सिर्फ एक हेलोजन एटम हो, CH3X या CH3Cl या CH3CH2Cl या CH3CH3Cl, ये सारे के सारे मोनो हेलो अल्केन है। ठीक, मोनो हेलो अल्केन में एक ही हेलोजन एटम लगा हुआ हो, मोनो हेलो अल्केन में एक ही हेलोजन लगा हुआ हो तो उनको कहते हैं मोनो हेलो अल्केन या मोनो अल्काइल हेलाइड। ठीक, मोनो हेलो अल्केन फर्दर क्लासिफाइड इनटू मोनो हेलो अल्केन को फर्दर क्लासिफाई की है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शरी अल्काइल हैलाइड। मोनो हेलो अल्केन को 3 अल्काइल हैलाइड ने क्लासिफाई की है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है वो जरा बता देते हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड in which halogen group attached with carbon which is attached with 1 carbon या no carbon, इसे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में देखें RCH2X। ठीक, हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो एक कार्बन से अटैच है। देखें CH3 CH2 CH2Cl, ये हेलोजन ग्रुप इस कार्बन से अटैच्ड है, वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है। तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन, क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच है। ये अगर इसकी चेन में शामिल है या इससे ज्यादा कार्बन की तादाद हो, चेन में इससे ज्यादा कार्बन की तादाद हो, लेकिन जो कार्बन हेलोजन ग्रुप से अटैच्ड है वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, उसको कहते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड या CH3Cl। या तो एक कार्बन से अटैच हो या उससे वो कार्बन जो क्लोरीन से अटैच्ड है वो किसी और कार्बन से अटैच ना हो, ये भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक हो गया। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वो अल्काइल हैलाइड जो जिससे हेलोजन ग्रुप अटैच हो, जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप अटैच हो वो एक कार्बन से अटैच हो या किसी और कार्बन से अटैच ना हो, उसको कहते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ये मोनो हेलो अल्केन की क्लासिफिकेशन है, मोनो हेलो अल्केन की क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट देखें सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, जिसमें in which halogen group attached with carbon which is attached with 2 carbons। ये देखें RCr और ये हाइड्रोजन, ये हेलोजन। ठीक, ये हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, इसको अगर मैं यूं कर लूं, ये X और ये H, हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है
वो मजीद 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड हो वो फर्दर 2 कार्बन से अटैच हो तो उसको कहते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक हो गया। इसके एग्जांपल में देखें CH3 CH2 CH CH3 Cl। ठीक, क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच्ड हो वो मजीद 2 कार्बन से अटैच है, 1 2, तो ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ठीक हो गया। या इसका आईपीएसी नेम 1 2 3 4, तो ये 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक हो गया। क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो मजीद 2 कार्बन से अटैच है। ये कार्बन चेन में शामिल है, लेकिन जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच है उससे अटैच नहीं है, इस कार्बन से अटैच नहीं है, तो सिर्फ 2 कार्बन से अटैच है, तो ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। इसी तरह से CH3 CH CH3 Cl, ये भी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ये देखिए कार्बन क्लोरीन जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच है वो मजीद 2 कार्बन से अटैच है, तो ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। या 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक हो गया। आपने ये ख्याल रखना है जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच हो वो कितने कार्बन से अटैच है। अगर 2 कार्बन से अटैच हो तो ये सेकेंडरी, 1 कार्बन से अटैच हो तो, या उससे कोई कार्बन अटैच ना हो तो फिर वो प्राइमरी। नेक्स्ट आ जाते हैं टर्शरी। थ्री डिग्री अल्काइल हैलाइड के एग्जाम्पल्स में जिस कार्बन से हेलोजन अटैच हो वो मजीद 3 कार्बन से अटैच होना चाहिए। जिस कार्बन से हेलोजन अटैच हो वो मजीद 3 कार्बन से अटैच होना चाहिए, तो ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहा जाएगा। ठीक, अब यहां देखें एक एग्जांपल CH3 Cl। क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो मजीद 1 2 3 कार्बन से अटैच है, तो ये है टर्शरी अल्काइल हैलाइड। या आईपीएसी नेम लिखते हैं तो 2 क्लोरो 1 2 3 2 मिथाइल 1 2 3 प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच हो वो कार्बन 3 कार्बन से मजीद 3 कार्बन से अटैच हो तो वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड कहा जाएगा। अगर इसमें से क्लोरीन जिस तरह निकाल दें, जिस तरीके से भी निकाल दें, तो ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो इस कार्बोकेटाइन को कहते हैं टर्शरी कार्बोकेटाइन। और टर्शरी कार्बोकेटाइन हमेशा SN1 रिएक्शन देता है। ठीक हो गया। आगे बढ़िए। मोनो हेलो अल्केन के बाकी एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल्स में CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH जुड़ा हुआ हो तो उसको कहा जाता है एलाइलिक, विनाइलिक और एलाइलिक। ये भी मोनो हेलो अल्केन की एग्जाम्पल है।
डाई हेलो अल्केन, डाई हेलो अल्केन के दो मेजर टाइप्स हैं। एक को कहते हैं विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड सी बॉन्ड सी, और ये H2 यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हेलोजन। कार्बन के आमने सामने वाले कार्बन पे अगर हेलोजन ग्रुप लगा हुआ हो तो उसको कहा जाएगा विसिनल डाइहेलाइड, विसिनल डाइहेलाइड। आमने सामने वाले कार्बन पे अगर लगा हुआ हो तो उसको कहा जाएगा विसिनल डाइहेलाइड। जैसे CH3 CH3 और ये X, ये विसिनल डाइहेलाइड है क्योंकि आमने सामने वाले कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है। अगर ये हेलोजन कहीं यहाँ लगा हुआ हो और एक कार्बन के बाद अगर हेलोजन लग जाए तो वो विसिनल नहीं है। विसिनल कहते हैं आमने सामने वाले कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ हो। ठीक हो गया। नेक्स्ट, जेमिनल हैलाइड, जेमिनल डाइहेलाइड। जेमिनल कहते हैं एक ही कार्बन पे दो हेलोजन लग जाए, एक ही कार्बन पे दो हेलोजन लग जाएं तो उसको कहते हैं जेमिनल डाइहेलाइड। विसिनल डाइहेलाइड, जेमिनल डाइहेलाइड। ठीक हो गया। 3 halogen atoms attached with carbon। तो देखें इसमें CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, CHI3 आइडोफॉर्म। ठीक हो गया। ये 3 एग्जाम्पल जिसमें हम आइडोफॉर्म टेस्ट इंशाल्लाह करेंगे इसी चैप्टर में। टेट्राहेलो अल्केन CX4, टेट्राहेलो अल्केन CX4, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। अदर एग्जाम्पल्स में ये आ जाता है CH2X, इनको कहते हैं बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। इसी तरह से इसके भी अगर C यहाँ पर R लगा दो, H लगा दो तो ये हो गया सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड। ये देखें कार्बन हेलोजन जिस कार्बन से अटैच हो वो एक कार्बन यहाँ से, एक कार्बन यहाँ पे भी अटैच है। अगर इसको टर्शरी कैसे बनता है वो जरा बता दें तो ये हो जाएगा टर्शरी बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक, ये कार्बन है, इसके साथ हेलोजन लगा हुआ, ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से अटैच है तो ये हो गया टर्शरी बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक हो गया। लास्ट में अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच्ड हो। अगर बेंजीन रिंग के साथ कार्बन अटैच्ड हो, उसके साथ हेलोजन अटैच्ड हो तो वो होगा बेंजाइलिक हैलाइड। अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच्ड हो तो उसको कहा जाएगा एराइल हैलाइड। इसके साथ
दो हेलोजन भी लग सकता है। इसके अर्थों पे मेटा पे भी लग सकता है। ठीक, ये सारे के सारे अराइल हैलाइड एरीन के साथ लग जाएं, अराइल हैलाइड एरीन के साथ जो कार्बन है उसके साथ लग जाएं तो ये बेंजाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट हम मिलेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।